डिसेंस ऑफ एंथर, जब ये स्ट्रक्चर एक एंथर या एक स्टेमिन का स्ट्रक्चर है, स्टेमिन के 3 पार्ट होते हैं, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। टॉप वाला पोर्शन ये एंथर कहलाता है, 2 लोब होते हैं एंथर के, दोनों लोब जिस स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहते हैं उसको कनेक्टिव कहते हैं, और फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे जो है फिलामेंट कहते हैं, या स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर इसे फिलामेंट कहते हैं। इस तरह से एक स्टेमिन के 3 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ एंथर, ये स्टेमिन का स्ट्रक्चर बोला है मैंने, और मैंने कहा स्टेमिन के 3 पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। क्लियर है? यस सर। हाँ, और इस एंथर वाले के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक। ठीक है, और इस पोलन सैक के अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या ये भी पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब समझना क्या होता है, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं अंदर, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं, तो उसके बाद ये एंकर बस्ट होता है, रैप्चर होता है, फट जाता है, और इसमें से पोलन ग्रेन निकलकर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? डिसेंस ऑफ एंकर कहलाता है। तो देखो डेफिनेशन, व्हेन पोलन ग्रेन्स आर मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, देन द वॉल ऑफ एंकर गेट बस्ट, एंकर की जो वॉल है या पोलन सैक की जो वॉल है वो क्या हो जाती है? फट जाती है, एंड पोलन ग्रेन रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, और ये पोलन ग्रेन एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? दैट इज द डिसेंस ऑफ एंकर कहलाता है। अब बात करते हैं, एक मिनट, मैं आपको बता रहा था कि ये डेफिनेशन हो गई थी। डेफिनेशन के बाद में मैंने आपको बताया था इस पूरे प्रोसेस में कौन सी लेयर मदद करती है, तो इंपॉर्टेंट है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम इसमें मदद करती है, और एंडोथीसियम पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है स्ट्रोमियम। इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रोमियम। क्या होता है स्ट्रोमियम? तो स्ट्रोमियम आपको बताया था मैंने, जब इसकी सेल्स की जो एंडोथीसियम की सेल्स होती है उसकी रेडियल वॉल होती है, उसके ऊपर जो अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है, उसी थिकनिंग को स्ट्रोमियम कहते हैं। और मैंने आपको याद करो उस समय बताया भी था, क्या बताया था कि ये जो एंडोथीसियम होती है हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, यानी कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली होती है। और जब फ्लावर ओपन होता है तो क्या होती है? जब सनलाइट गिरती है तो ये लेयर सूख जाती है, वाटर इवोपरेट हो जाता है, और जब ये सूख जाती है तो इसकी वजह से टेंशन प्रोड्यूस होता है, और टेंशन प्रोड्यूस होने के कारण जो है ये लेयर रैप्चर हो जाती है, फट जाती है, और इसमें से एंथर बाहर पोलन ग्रेन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको बताया टोटल 4 तरीके से जो है इसका डिसेंस होता है एंथर का। पहला है ट्रांसवर्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया ये ट्रांसवर्सली इस तरीके से ये टूटता है, ठीक है ना, तो इसको अपन ट्रांसवर्स के नाम से जानते हैं। एग्जांपल है ऑसिमम, यानी कि तुलसी के अंदर इस तरीके से होता है। दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल, जिसके अंदर इस तरीके से जो लोब्स हैं वो लॉन्गिट्यूडिनली रैप्चर होते हैं, और उसमें से पोलन ग्रेन निकल जाता है। धतूरे के अंदर इस तरह से रैप्चरिंग होती है। तीसरा था पोरस, इसमें क्या होता है? इसमें इस एंथर की टिप के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा पोर्स बनता है, और उन पोर्स से होकर पोलन ग्रेन जो है वो बाहर निकल जाता है। सोलेनम नाइग्रम इसका एग्जांपल था। और लास्ट नंबर पर आपको बताया था सेप्टल, जिसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा सेप्टा बन जाता है। सेप्टा का मतलब होता है पट्ट बन जाते हैं, और उससे पोलन ग्रेन निकलता है। देखो जैसे कैसे होता है, ये है एंथर का स्ट्रक्चर, ये, और इसके अंदर ये है पोलन सैक। अब देखो जगह जगह पर यहाँ पर छोटे छोटे से इस जगह से रैप्चर हो जाता है, इससे इस तरह से बहुत सारे इसमें सेप्टा जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और फिर इन सेप्टा में से ये पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से। तो इसको अपन कहते हैं सेप्टल। समझ आया? यस सर। यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मैंने बताया सिंपल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है, इसमें मियोसिस होता है, और इससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। टेट्राड की चारों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, और ये सेल पोलन मदर सेल कहलाती है। अब इन सेल से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन के बारे में यहाँ पर सुन लीजिए। पोलन ग्रेन स्फेरिकल गोल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका डायामीटर जो होता है वो 25 से 50 मिलीमीटर तक होता है, और ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है विद सिंगल न्यूक्लियाई, मतलब एक सेल होती है जिसमें शुरुआत में इनिशियली एक न्यूक्लियाई होता है, और इनका साइटोप्लाज्म डेंस या गाढ़ा होता है। फिर साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है।
फिर बात करते हैं इस पोलन ग्रेन के चारों तरफ दो लेयर पाई जाती है, जिसमें से पहली लेयर जो है वो एक्साइन कहलाती है। अब एक्साइन के बारे में सुन लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे बाहर की लेयर है, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर है। तो ये एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर है और किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है स्पोरोपोलेनिन का सिक्रीशन कहां से होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, इट इज सिक्रीटेड बाय टेपिटम, टेपिटम से स्पोरोपोलेनिन निकलता है, तो ये स्पोरोपोलेनिन से बनती है। फिर होता क्या है, ये स्पोरोपोलेनिन के कारण एक्साइन जो होती है इट इज हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, इसी ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो बहुत ही रेजिस्टेंट, मतलब जिसके ऊपर किसी भी केमिकल का कोई असर नहीं हो, उस तरह का एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। और इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण पोलन ग्रेन जो होते हैं ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू द एसिड, अल्कली और एंजाइम्स या रेडिएशंस, टेम्परेचर एक्सेट्रा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन के अगेंस्ट, मतलब इनका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर तब स्पोरोपोलेनिन की एक्साइन के फॉर्म में लेयर पाई जाती है। तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा अगला पॉइंट कह सकते हैं इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण पोलन ग्रेन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, पोलन ग्रेन फॉसिल्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। फॉसिल्स क्या है, शायद आपको पता होगा, जब अपन लैंड या जमीन को खुदाई करते हैं तो उसमें से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो सॉइल या लैंड के अंदर से निकलते हैं उनको अपन फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। तो पोलन ग्रेन फॉसिल्स के फॉर्म में क्यों पाए जाते हैं, उसका कारण आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन की लेयर होती है और उसका डाइजेशन या डिग्रेडेशन नहीं होता, इसी कारण से ये जो है फॉसिल फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर एक्साइन इज नॉट कंटिन्यूअस, लगातार नहीं होती। आप देख लीजिए, मैंने आपको डायग्राम में बताया है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। आप जगह जगह पर देखोगे कुछ जगह पर इसमें जो है गैप पाया गया है, और इस गैप वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? जर्म पोर्स कहते हैं। ये जर्म पोर क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है जिनसे होकर जब पोलन ग्रेन सर्कुलेट करेंगे तो यहाँ से पोलन ट्यूब, ठीक है ना, इसमें से निकलकर बाहर आएगी। तो ये जर्म पोर वो एरिया है जहां से पोलन ट्यूब निकलती है या एराइजेस होती है। देन ये एक्साइन जो होती है ये ऑर्नामेंटल फॉर्म में, थोड़ी सी डिजाइनदार फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है ना, या इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स या डिजाइन पाई जाती है। इस तरह से ये एक्साइन के बारे में कंप्लीट होता है। क्लियर? Yes.